नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। धनबाद जिले के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गुराई ने निरसा में बीजेपी की हार पर प्रेस वार्ता की। रॉबिन चंद्र गुराई ने कहा कि निरसा में भाजपा की हार भाजपा की नहीं, प्रत्याशी की हार है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता गुराई दोनों साथ मिलकर चुनाव प्रचार में शामिल थे। दोनों ने तन मन धन से पार्टी के लिए काम किया और निरसा बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन भाजपा ने उस पर कोई पहल या कार्रवाई नहीं की। 2019 के चुनाव में उनकी पत्नी अनीता गुराई निरसा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में टिकट के पहले नंबर में दावेदार थी, लेकिन टिकट नहीं मिला और बाद में उन दोनों पति पत्नी को पार्टी से दूर कर दिया। पार्टी की तरफ से कोई सूद लेने नहीं आया। 2024 के चुनाव में इस बार वह लोग पार्टी के लिए तैयार थे, लेकिन उसे दरकिनार किया गया, जिसका नतीजा है आज निरसा में भाजपा की हार हुई है। मीडिया के सवाल पर रॉबिन गुराई ने कहा कि अभी वह किसी राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे। आज निरसा में भाजपा को जो चोट मिली है उसका कारण है पिछले 5 वर्ष प्रत्याशी का जनता के बीच नहीं रहना। लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो उस समय का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को निरसा विधानसभा से मिला था। उसके बाद विधानसभा का बारी आया। विधानसभा का बारी जब आया, नजदीक जैसे जैसे चुनाव का दिन आते रहा, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हमारे पत्नी अनीता गुराई के नाम से अश्लील अशब्द प्रयोग किया, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी हम लोग सबको लिखित दिए, सबको जानकारी हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता किसी तरह का कोई उसका सुध नहीं लिया। दुख की बात है कि एक महिला के ऊपर इस तरह का टिप्पणी हुआ है जिसका कोई एक्शन नहीं हुआ, न पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन हुआ, न पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से एक्शन हुआ। मन में दुख लगा, फिर भी हम लोग उसको साइड करके अपना काम करते रहे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्यता अभियान चला था, जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ घर घर जाके करीब नहीं 27,000 प्लस नया सदस्यों के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा था और विधानसभा चुनाव के लिए जी जान लगा के मेहनत किए थे और टिकट का भी दावेदारी हम लोग किए थे। नाम नहीं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा प्रदेश कार्यालय में टिकट लिस्ट में नाम हम लोग को दिखाया भी गया। किस्मत खराब, जो कि वो टिकट हम लोग को कट के दूसरे किसी को मिला। चलिए, उससे कोई बात नहीं, हम लोग पैदाइश भाजपा है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आज मेरा एहसास हुआ, हमारे मेहनत, हमारे दोनों दंपत्ति का मेहनत 2019 का विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। देश स्वाधीन होने का 70 साल 72 साल हो गया था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा कभी निरसा विधानसभा में नहीं लहराया था। आज एहसास हो रहा कि हम लोग जैसा कार्यकर्ता आज निरसा विधानसभा में 5 साल से बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई पदाधिकारी पार्टी का पदाधिकारी कर्मचारी का हम लोग को खबर मीटिंग कभी नहीं बुलाया। आज भी प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य का चिट्ठी मेरे पास है, हम लोग चुपचाप घर बैठ गए। आज मेरा एहसास हो रहा कि हम लोग के कमी, मेहनत नहीं करने के कारण भारतीय जनता पार्टी निरसा से सीट गंवा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरीय पदाधिकारी का चूक हुई है, जिसका मंथन होना चाहिए। आने वाला दिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। यही मेरा वक्तव्य है, मेरा दुख है जो आज भारतीय जनता पार्टी निरसा विधानसभा से हारा। हार के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप आखिर? इसके लिए जिम्मेवार अब वरीय पदाधिकारी पार्टी के क्या सर्वे करते हैं, क्या सर्वे करके किनको टिकट दिया है,
वो तो बढ़िया पदाधिकारी जानेंगे ना। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी का कुछ कार्यकर्ता का हो सके कुछ लापरवाही होगा।